देखिए बच्चों, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी जब इंसिडेंट रे स्फेरिकल मिरर को स्ट्राइक करती है तो वो कैसे बिहेव करती है। ये स्पेशल केस है स्फेरिकल मिरर। क्यों? क्योंकि इसमें सरफेस जो है वो कर्व है। प्लेन मिरर के केस में क्या होता है कि प्लेन सरफेस है तो जो भी इंसिडेंट रे आएगी वो बाउंस बैक होकर चली जाएगी, लेकिन स्फेरिकल मिरर में जो इंसिडेंट रे है वो अलग तरह से बिहेव करती है। एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर के अंदर रे कैसे बिहेव करेगी वो आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहला केस क्या है, ये कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो एफ को क्रॉस करते हुए चली जाएगी। दूसरा पॉइंट, इसी का ऑपोजिट, कोई भी रे जो एफ से क्रॉस करते हुए कॉनकेव मिरर को स्ट्राइक करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ऐसे आ रहा समझ में? कोई भी रे एफ से पास करेगी तो स्ट्राइक करने की वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, तो कोई भी रे अगर एफ के बदले वो सी से आए, किससे आए? सी से, ऐसे, तो जैसे आएगी ना उसी पाथ पे वो वापस चली जाएगी। एफ से अलग तरह से बिहेव करेगी अगर वो एफ से आती है तो, अगर वही रे सी से आएगी तो वो अलग तरह से बिहेव करेगी। दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। इसमें जो भी रे एफ से आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ना वो रे डायग्राम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और जो इसमें कॉनकेव मिरर का जो फोर्थ है, जो आपको याद रखना है कि कॉनकेव मिरर के अंदर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जिस एंगल से वो आएगी उतना ही एंगल बनाते हुए, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपने पढ़ा भी है। ये कैसे होते? इक्वल, जितने एंगल से वो स्ट्राइक करेगी उतना ही एंगल बनाते हुए वो वापस चली जाएगी। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। आई बात समझ में? अब देखिए, कॉन्वेक्स मिरर का मैं आपको समझा देता हूं। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जब रे स्ट्राइक करती है तो वो कैसे बिहेव करती है। पहला, कॉन्वेक्स मिरर के केस में कोई भी रे, ये एफ है और ये सी, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो ऐसे चली जाएगी, यानी डाइवर्ज हो जाएगी। और इसको अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो एफ से ही निकल रही हो। आप ध्यान रखना इस बात को। सेकंड जो पॉइंट है वो इसी का उल्टा है। क्या? कि कोई भी रे ऐसा लग रहा है कि वो अगर सीधी आती तो सीधा एफ को स्ट्राइक करती, लेकिन जो रे है, ये वाला जो सरफेस है ये तो पॉलिश्ड है तो राइट साइड तो जा नहीं सकती है, तो यहां से आने के बाद वो स्ट्राइक करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आ रहा समझ में? कोई भी इंसिडेंट रे अगर ऐसा रहता कि वो सीधी चली जाती एफ के पास, लेकिन वो कॉन्वेक्स मिरर को स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। आ रहा समझ में? थर्ड पॉइंट क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में कि कोई भी ऐसी रे देखने से लगेगा क्या कि वो सीधी अगर जाती तो सी को स्ट्राइक करती। किसको स्ट्राइक करती? सी को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो जिस पाथ से आएगी ना सेम उसी पाथ पे वो बाउंस बैक हो जाती है। क्या हो जाती है? बाउंस बैक। अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है कि अगर वो सीधी जाती तो एफ के पास चली जाती, लेकिन वो राइट साइड जा नहीं सकती इस तरफ, क्योंकि ये वाला जो सरफेस है ये तो पॉलिश्ड है, तो इसी पाथ पे वो बाउंस बैक होके चली जाएगी। और जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है इसका, कि कोई भी जो रे आएगी, देखिए कॉन्वेक्स मिरर में बना देता हूं पहले, ऐसे जिस एंगल पे वो इंसिडेंट होगी ना, फिर ऐसे वो ये वाला जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सेम होगा, ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये सारे रे रूल्स आपको याद रखने हैं। ये सारे रे रूल्स की जरूरत पड़ती है रे डायग्राम के केस में, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है।